आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8। कक्षा 8 की किताब है, क्या नाम है किताब का? भारत संसाधन एवं विकास। तो उसका पहला चैप्टर है संसाधन। पहले चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन। नोट करके जाएंगे आप लोग भी। संसाधन, संसाधन के बारे में बात करते हैं। संसाधन क्या है, पहले इसको जानें। जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं, जो हम अपने उपयोग के लिए काम में लाते हैं, वो सब हमारे लिए संसाधन है। क्या है? संसाधन। संसाधन को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक पहला संसाधन है प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, जो हमें पृथ्वी से मिलता है, आसमान से मिलता है ना। तो इस तरह के संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे इसको लीजिए, हवा है। हवा हमको मुफ्त में मिलती है। पानी है, हवा है, पानी है, और सौर ऊर्जा है, सौर प्रकाश, मिट्टी है ना। मिट्टी का भी तो पूरे धरती पर पड़ी है, पैसा नहीं लगता है। हवा सांस लेने के लिए हवा जरूरी है। पानी ना पिए तो भी जीवन मुश्किल है ना। धूप ना मिले तो भी, किसी धूप को देखो या किसी पौधे को तो पत्थर के नीचे दबाए सफेद हो जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है। तो प्रकाश भी जरूरी है। मिट्टी तो अनमोल है। मिट्टी की विशेषता बस इतना जान लो कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लास्ट में मिट्टी न बनती है। ये सब हमारे काम में आते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। इन्हीं संसाधनों में एक है खनिज पदार्थ। क्या है? खनिज पदार्थ। जैसे आपने नाम दिया ना, कोयला। खनिज पदार्थ। जमीन के नीचे बहुत ढेर सारा चीजें हैं खनिज पदार्थ में। सोना, रत्न, लोहा, कोयला, इतना तक कि पेट्रोलियम, यानी डीजल, पेट्रोल, जो भी मिट्टी का तेल लेते हैं ना, जो भी हम खन के निकालते हैं, वो क्या है? खनिज ना। तो और पदार्थ का मतलब तरल भी है, ठोस भी है, कई रूप में। ठीक है। तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक। अब दूसरा देखिए। दूसरा संसाधन है मानव निर्मित। मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है? शुरू करते हैं घर से। आपका घर भी मानव निर्मित है ना। आपका स्कूल भी मानव निर्मित है। आप के पास गाड़ी घोड़ा जो भी है, गाड़ी भी मानव निर्मित है ना। जहाज भी मानव निर्मित है। ठीक है। और क्या मानव निर्मित है बताइए? और क्या क्या मानव निर्मित है? ये जिस पर चलते हैं, सड़क भी मानव निर्मित है, और अस्पताल भी मानव निर्मित है। और क्या मानव निर्मित है? कुछ और बताइए। बहुत ढेर सारी चीजें हैं, मशीनें हैं, कारखाना है। ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। हम इनका उपयोग अपने लिए करते हैं। घर बना के घर में रहते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, गाड़ी से सफर करते हैं ना, जहाज से भी सफर करते हैं, सड़क पर चलते हैं, अपने लिए बनाए हैं। पक्की सड़क बन जाती है, कीचड़ नहीं होता है ना। अस्पताल, मशीनें, जहाँ हर चीज बनता है। आपका पंखा है, पंखा भी मानव निर्मित संसाधन है। तो इस तरह से जो है, ये आदमी द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा बनाया गया है, जो मेरे काम में आता है। ये मानव निर्मित संसाधन। तीसरा संसाधन क्या है? तीसरा एकमात्र संसाधन है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या और उसकी योग्यता भी इसमें है ना। एवं योग्यता दोनों चीजें हैं। अभी बता रहे हैं कैसे। देखो, जनसंख्या में तो पूरी जनसंख्या, पूरे आदमी आ गए ना। अब उस पूरे आदमी में मान लो कोई दरवाजा बनाना जानता है, वो दरवाजा वाला काम करेगा। कोई पंखा बनाना जानता है, पंखा वाला काम करेगा। कोई खेत जोतना जानता है, वो खेत जोतेगा। कोई सड़क बना रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, मतलब अलग अलग काम करते हैं ना। तो वो उनकी योग्यता, अपनी योग्यता के अनुसार अपने क्षेत्र में काम करते हैं ना। और जो कुछ नहीं कर पाता है, मजदूरी करता है ना, लेबर का काम, तो वो भी संसाधन है। तो जनसंख्या के साथ साथ उसकी योग्यता भी संसाधन है, जो अलग अलग कैटेगराइज करती है। तो इस तरह से हमारे पास कितने संसाधन हैं? 3 प्रकार के संसाधन। ठीक है। और 3 प्रकार के संसाधनों में प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, जनसंख्या और योग्यता। ठीक है। और इसमें हम बात कर लें संसाधनों के प्रकार में। जैसे एक है, यहाँ पर देखिएगा, यही लिख रहे हैं, नवीकरण। नवीकरण संसाधन। ठीक है। नवीकरण संसाधन क्या है? नवीकरण संसाधन जिसका नवीनीकरण किया जा सके, जैसे सौर ऊर्जा ना, ये नवीकरण है। दूसरा प्रकार है अनवीकरण। अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन में जितने भी खनिज आते हैं, खनिज पदार्थ, जो एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल या कुछ भी, पत्थर भी आपने लिया, खाना थोड़ा टूटा फूटा खत्म हो गया। तो अब देखिए, बात आती है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण की बात आती है। तो हमें संसाधन संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम इनका उपयोग सही ढंग से करें, सदुपयोग सही ढंग से करें।
मतलब हर चीज को अनावश्यक उसको व्यर्थ नष्ट न करें। पानी है, पानी जैसे होता क्या है, कहीं नल लगा है, तमाम जगह ऐसा है कि नल की टोटी खुली रहती है और उसे बंद नहीं करते हैं, पानी सप्लाई कर रहा है, गिरता चला जा रहा है ना, हमें बताया ना, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कंडीशन में देख रहे हैं तो टोटी बंद कर दिया कीजिए, अच्छे अच्छे बच्चे के रूप में आप कराए जाएंगे। जो कुछ भी है हमारे घर में उनका सही सदुपयोग करना। डीजल पेट्रोल है, आप देख रहे हैं कि इसमें डीजल पेट्रोल की कितनी किल्लत है देश में, तो हमें आवश्यक काम पर ही डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी लेके जाना चाहिए, वरना पैदल जाइए जहाँ तक हो सके, साइकिल से जाइए आप अपना काम करने के लिए, तो कुछ दिन तक चल सकता है। जनसंख्या योग्यता के हिसाब से आप काम करिए, आपकी जो योग्यता है उसमें काम करिए, जिसमें आपका मन लगता है उसमें काम करिए, तो आप निश्चित रूप से अच्छा काम करें। और संसाधन को का संरक्षण बहुत जरूरी है, इसलिए संसाधन सीमित मात्रा में है, संसाधन बढ़ते नहीं है, संसाधन दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, हमें इनको बचाना, क्या करना है, बचाना है। आज के होमवर्क में आप लोगों को बस यही देंगे कि आप प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों की लिस्ट बनाकर लाएंगे, ठीक है।